2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है अपना रोड मैप। क्या बीजेपी को विपक्ष से मिलेगी कड़ी चुनौती? दरअसल 3 राज्यों मध्य प्रदेश, कर्नाटक और त्रिपुरा में भाजपा सत्ता में है और 2 राज्यों नागालैंड और मेघालय में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल है, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में है और तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की पार्टी सत्ता में। मकर संक्रांति से सूर्य के उत्तरायण होते ही देश के सियासी हलकों में भी हलचल तेज हो गई और मौसम का तापमान धीरे धीरे बढ़ने के साथ साथ राजनीतिक पारा भी चढ़ता दिख रहा है। यही वजह है कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए कहा कि अब लोकसभा चुनाव में मात्र 400 दिन बचे हैं, इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं को एक एक मतदाता तक पहुंचने के लिए अपनी कमर कस लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हाशिए पर रहने वाले लोगों तक संपर्क बढ़ाएं और उन्हें सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दें। प्रधानमंत्री मोदी के इस वक्तव्य से स्पष्ट है कि भाजपा अब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और उससे पहले इस वर्ष होने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव को भी पूर्वाभ्यास की तरह ही लिया जा रहा है, जिसके नतीजे जनमत पर खासा असर डालेंगे। यही वजह है कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि हमें इस वर्ष होने वाले सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करनी है। आपको बता दें कि इस साल जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम शामिल हैं। इन राज्यों में जीत हार से भी आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के मूड का पता चलेगा। इनमें से 3 राज्यों मध्य प्रदेश, कर्नाटक और त्रिपुरा में भाजपा सत्ता में है और 2 राज्यों नागालैंड और मेघालय में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल है, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की पार्टी सत्ता में है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने पूर्वोत्तर के 3 राज्य त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है और इन राज्यों में फरवरी में चुनाव होने वाले हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि भाजपा एक चुनाव खत्म होने के बाद अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है और इसी वजह से वो चुनाव की रणनीति बनाने में विपक्षी दलों को पीछे छोड़ देती है। यही भाजपा की खासियत है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लोकसभा चुनाव तक जेपी नड्डा के कार्यकाल को विस्तार देने से स्पष्ट संदेश यह है कि पार्टी राज्यों और केंद्र के चुनाव को ठीक तरीके से प्रदर्शन करने के हिसाब से अपनी टीम में कोई छेड़छाड़ करना नहीं चाहती। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा को समावेशी बनाना पड़ेगा, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों से जुड़ना पड़ेगा। बेटी बचाओ कार्यक्रम की तर्ज पर धरती बचाओ कार्यक्रम चलाने का भी आह्वान कार्यकारिणी की बैठक से किया गया है। इस प्रकार जहां उन्होंने ये संकेत दिया कि महिलाओं का कल्याण और सशक्तिकरण उनकी राजनीति के केंद्र में रहेगा, वहीं ये भी स्पष्ट किया कि वैश्विक चिंता पर भी उनकी निगाहें टिकी हुई हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता। मोदी की तरह लोकप्रिय एक भी नेता फिलहाल विपक्ष के पास नहीं है। इसके अलावा भाजपा ने पिछले कुछ वर्षों में समाज की छोटी छोटी जातियों, हाशिए पर लोगों को अपने साथ जोड़ा है। पार्टी और सरकार में एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लिए खासा प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, जिस पर कि भाजपा ने मजबूती से काम किया है और इसका उन्हें फायदा भी मिला है। विभिन्न चुनाव में मोदी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का असर देखने मिला है। मोदी सरकार आगे भी लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के जरिए हाशिए के वंचित लोगों तक अपनी पहुंच बनाए रखेंगे। हालांकि हिमाचल में भाजपा के तमाम लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों पर सत्ता विरोधी रुझान और पुराने पेंशन का मामला भारी पड़ रहा है। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पार्टी के समक्ष चुनौतियां नहीं है। भले ही भाजपा वाले इनकार कर रहे हों, लेकिन ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ही प्रभाव है कि प्रधानमंत्री को इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सबसे पहले दिल्ली में रोड शो करना पड़ा। हालांकि पूर्वोत्तर के राज्यों में पार्टी बेहतर स्थिति में है, लेकिन त्रिपुरा में माकपा, सीपीएम और कांग्रेस का गठबंधन भाजपा के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। कर्नाटक में येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई गुट के बीच खींचतान ने पहले ही भाजपा की सिरदर्द बढ़ा रखा है और मध्य प्रदेश में भी पार्टी को शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ भारी सत्ता विरोधी रुझान से जूझना पड़ रहा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा को कांग्रेस की तरफ से कड़ी टक्कर मिलने वाली है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। उधर तेलंगाना में बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव भाजपा के लिए कठिन चुनौती बनकर सामने खड़े हैं, विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं।
हालांकि अभी तक विपक्षी एकता की कोई स्पष्ट तस्वीर तो सामने नहीं आई है, लेकिन केसीआर द्वारा बुलाई गई बैठक में 3 मुख्यमंत्री, दिल्ली के केजरीवाल, पंजाब के भगवंत मान और केरल के पिनरई विजयन के साथ एक पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दिखाई पड़ते हैं। तो ये बात हो जाती है स्पष्ट कि के चंद्रशेखर राव अब राष्ट्रीय राजनीति का रुख करना चाहते हैं और विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं। के चंद्रशेखर राव लंबे समय से गैर भाजपा, गैर कांग्रेस गठबंधन बनाने के प्रयास में हैं। फिलहाल विपक्षी एकता की कोई स्पष्ट तस्वीर इस वक्त तो नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन हाँ, चुनावी समर में अगर ये लोग साथ होते हैं तो निश्चित ही भाजपा की मुश्किल बढ़ेगी। और अगर पिछली बार की तरह वही समस्याएं रहीं कि एकजुटता में कमी दिखी तो भाजपा को बढ़त मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के बढ़ते कद को भी भाजपा विधानसभा चुनाव में अपने पक्ष में भुनाती नजर आई और ये सुखद संयोग है कि इस बार G20 की अध्यक्षता से लेकर शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता भारत को मिली है। जाहिर सी बात है कि भाजपा चुनाव में इसका भी फायदा उठाएगी। इन सब के अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा। यह भी जाहिर है कि भाजपा चुनाव में इसका भी जोर शोर से प्रचार करेगी। इस तरह से कई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो फैसले हुए, उनमें से भाजपा ने अपना चुनावी रोड मैप तैयार कर लिया है। अब देखना यह है कि विपक्ष इसकी काट में कैसी रणनीति अपनाता है और भाजपा के विजय रथ को कैसे रोकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।